जिंदगी भर किया इंतजार कि होगा मेरे साथ भी कोई चमत्कार, पर जिंदगी का मेरी कुछ ना बना। मैं खटखटाता रहा हर दरवाजा, पर किस्मत करती रही मना। पर पता है चमत्कार कब हुआ? चमत्कार हुआ जब जादूगर खुद मैं बना। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सभी दोस्त, तुम अपनी जिंदगी के असल जादूगर हो। तो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है और अपने भाई के साथ बढ़िया से नेक्स्ट ईयर नीट को फोड़ना है ना? वेलकम ऑल, मैं तुम्हारा बायो बडी स्वागत करता हूं तुम्हारा हमारे इस बेहतरीन से चैनल अड्डा 24/7 बायोबॉलिज्म पे। लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए एक शानदार सा लेक्चर ऑन टॉपिक न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स। तो पता है ना, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि तुम्हारा भाई ले चलने वाला है तुम्हें लेक्चर की उड़ान पे। शुरू करेंगे हम एक बेहतरीन सी स्टोरी के साथ। तो देखते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल सेल के बारे में, यानी कि न्यूरॉन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूरल सेल या फिर न्यूरॉन का ओरिजिन क्या है। तो हमारे न्यूरल सेल का ओरिजिन होता है, न्यूरल सेल या न्यूरल सिस्टम का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, स्ट्रिक्टली एक्टोडर्मल। ठीक है, यानी कि इसका ओरिजिन है एक्टोडर्मल। अब हम टिश्यूज पढ़ेंगे, जब जर्म लेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बारे में भी जान रहे होंगे। फिर आता है कि सबसे पहले न्यूरॉन देखने को कहाँ मिला। तो सबसे पहले न्यूरॉन देखने को मिलता है हाइड्रा में। ठीक है, यहां पे मतलब क्या है, हाइड्रा के अंदर सेंस करने की और एक्शन करने की, उसके अकॉर्डिंग यानी कि रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी डेवलप हो चुकी थी, है ना? फिर उसके बाद हमें कहाँ देखने को मिला ये न्यूरॉन? जब और एडवांस हुआ सिस्टम, ठीक है, डाइवर्सिटी और बढ़ी, तब हमें देखने को मिला आर्थ्रोपोड में। अब आर्थ्रोपोड में सिर्फ न्यूरॉन नहीं था, न्यूरॉन के साथ साथ आर्थ्रोपोड में ब्रेन भी प्रेजेंट था अलोंग साइड गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। वही बात है कि मतलब न्यूरॉन के साथ यहाँ पे ब्रेन और गैंग्लिया भी प्रेजेंट थे। अब भैया गैंग्लिया क्या होता है? तो गैंग्लिया और कुछ नहीं है मेरे दोस्त, गैंग्लिया है इन्हीं न्यूरॉन से बने हुए नर्व फाइबर का एक गुच्छा। ठीक है, क्या है? इन्हीं न्यूरॉन से बने हुए एक नर्व फाइबर्स का गुच्छा, जो कि डॉर्सली प्रेजेंट था इस आर्थ्रोपोड पे, सारे आर्थ्रोपोड्स पे। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के युग में और जान लेते हैं सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर किसके पास है। तो सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर यानी सुपर ब्रेन यानी कि सुपर नर्वस सिस्टम है इंसान के पास, यानी कि हमारे पास। पर इंसान भी तो जानवर है भाई, एनिमल किंगडम में पढ़ते हो ना? ठीक है, समझ गए तुम, उम्मीद है समझ गए, है ना? तो इंसान के अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एडवांस्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है, जहां पे हमें ब्रेन भी देखने मिलता है, जहां पे हमें गैंग्लियाज भी देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें न्यूरॉन्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो सब मिलके यहाँ पे एक प्रॉपर बेटर सिस्टम बना रहे हैं। उम्मीद है समझ गए होगे अच्छे से, है ना? बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हम हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहे कुछ बिजली के तारों के बारे में। तो वो बिजली के तार हैं ये हमारे न्यूरॉन्स, इसे हम कहते हैं न्यूरॉन। यही है तुम्हारा न्यूरल सेल, इसी को नर्व सेल भी बोल देते हैं कई लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो बात करते हैं न्यूरॉन पे। न्यूरॉन में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ये, जो कि है साइटोन, है ना? अब इसको भी कई और नामों से भी कहीं कहीं पे लिख देते हैं। तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सारे जुगाड़ करके लाया, तो तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन जैसे नामों से इसे जानते हैं। किसको? साइटोन को। साइटोन पे ये भाई झाड़ियों जैसा ये क्या दिख रहा है हमें? ये झाड़ियों जैसा क्या दिख रहा है हमें? तो भाई ये झाड़ियां नहीं है मेरे जान, ये हैं डेंड्राइट्स, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ओके। और ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड प्रोसेसेस होते हैं जो कि साइटोन पे अटैच्ड होते हैं, ब्रांच्ड प्रोसेसेस होते हैं। पर न्यूरॉन पे ये 6 से 8 प्रेजेंट होते हैं हर न्यूरॉन पे। ओके, ठीक है। अब
इनका काम क्या होता है, ये करते क्या है, ये जो झाड़ियां हैं न्यूरॉन पे लगी हुई, ये क्या करती हैं? तो ये झाड़ियां यानी कि ये ब्रांच प्रोसेसेस ये सिग्नल को अपने पास लाते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं साइटोन तक। ठीक है, साइटोन के बाद का काम फिर एक्सॉन करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है, एफरेंट और सेंसरी इन नेचर। एफरेंट मतलब लाने वाला। अब देखो एफरेंट और इफरेंट में कंफ्यूजन होगी, पर मैं हूं ना, तुम्हें ट्रिक बताता हूं कैसे इसको याद करना है। एफरेंट मतलब लाने वाला, एफरेंट यानी कि ला रहा है, एफरेंट, एफरेंट। ठीक है, हमारे पास ला रहा है, सिग्नल को एक्सॉन के पास ला रहा है, तो ये हो गया एफरेंट न्यूरॉन। अब इसको सेंसरी क्यों बोला गया है नेचर में? तो इसके सेंसरी बोलने का और कोई कारण नहीं है भाई, सबसे पहले दरवाजे पे यहीं खड़ा है। अब मान लो तुम्हारे दरवाजे पे गुंडा आए, कोई भी आए तुम्हें मारने, कि आओ राजू भाई आज तो कस के तुमको कचर के देंगे एकदम, है ना? कोई भी गुंडा आ जाता है तो तुम दरवाजे पे खड़े हो एकदम अकड़ के ऐसे, पहला थप्पड़ तो वो तुम्हें ही मारेगा, ठीक? उसके बाद जो तुम्हारे छोटे भाई ने शैतानी करी होगी उसको निकाल के मारेगा। तो ठीक है ना, खैर ये सब मजाक था, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला कि डेंड्राइट्स जो कि सबसे पहले न्यूरॉन पे लगे हुए हैं, तो सबसे पहले यही तो सेंस करेंगे ना सिग्नल्स को, जो भी इंपल्सेस आएंगी, और फिर आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए इनको सेंसरी भी बोल दिया। अब लास्ट पार्ट जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, कैरी इंपल्स सिग्नल टुवर्ड्स द साइटोन। समझ गए? ये इंपल्स को कैरी करते हैं साइटोन तक। ठीक, अब आते हैं अपने एक और प्रोसेस पे जो कि न्यूरॉन का पार्ट है, जो कि है हमारे एक्सॉन भाई साहब। ये बड़े से ये हैं हमारे एक्सॉन भाई साहब। अब वो था रिसीवर, यानी उसने रिसीव किया पहला थप्पड़ मुंह पे इंपल्स का। ठीक है, अब ये है ट्रांसमीटर। साइटोन तक तो भाई सिग्नल आ गया, अब उससे आगे भी तो कोई ले जाएगा ना, तो उससे आगे सिग्नल ले जाने का काम करता है हमारा एक्सॉन। ओके, समझ गए? ठीक है, तो एक्सॉन आगे तक सिग्नल को ले जाता है। अब चलो देखते हैं इसके पार्ट्स क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, क्या खिचड़ी है ये न्यूरॉन। तो एक्सॉन तो अनब्रांच प्रोसेस हो गया, सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है पर न्यूरॉन, हम देख सकते हैं एकदम आराम से। ठीक है, इफरेंट होता है और मोटर होता है नेचर में। इफरेंट का बताया मैंने, ले जाने वाला। मोटर भी समझ लो, मोटर 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 से जा रहे हो कहीं ना, तो मोटर से ये याद रखना कि ले जाने वाला। ठीक, इसका काम क्या होता है, कैरी इंपल्स सिग्नल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। अब ये साइटोन के आगे सिग्नल्स ले जाता है। सब कुछ तो तुम्हें बता दिया भाई मेरे, तुम्हें एकदम आराम से ये चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं और इन चीजों को थोड़ा डिटेल में और क्रिस्प तरीके से समझते हैं। डेंड्राइट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, अब क्या बचता है इसमें? माइलिन शीथ बचता है, नोड ऑफ रेनवियर बचता है, एक्सॉन टर्मिनल बचता है, साइनेप्टिक नॉब बचता है। शुरू करेंगे माइलिन शीथ से। तो माइलिन शीथ क्या बला का नाम है? माइलिन शीथ हमारे न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट एक इंसुलेटेड लेयर होती है, जो कि इंपल्सेस को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, अब आते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर पे। तो भाई देखो, जहां जहां पे ये माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है ना, ये ब्लू कलर से तुम्हें माइलिन शीथ दिख रही है, देखो ये माइलिन शीथ जहां जहां पे नहीं प्रेजेंट है, वहां वहां पे कुछ स्पेसेस ऐसे बने हुए हैं, ये देखो ये कुछ स्पेसेस बने हुए हैं, तो इन्हें ही हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोल देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके न्यूरॉन के एंड पार्ट पे। एंड मतलब समझ रहे हो ना, टर्मिनल पार्ट पे। टर्मिनल और एंड में कंफ्यूज नहीं होना है, टर्मिनल का मतलब ही होता है एंड। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पे क्या मौजूद होते हैं? कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम साइनेप्टिक नॉब बोल देते हैं। साइनेप्टिक नॉब्स का क्या काम होता है? कुछ और काम नहीं होता है। साइनेप्टिक नॉब्स अपने अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैरी करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स और कुछ नहीं बल्कि केमिकल सिग्नल्स को आगे ले जाने वाले कुछ केमिकल होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स सिग्नल्स को केमिकली आगे ले जाने वाले केमिकल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं, जानते हैं और भी चीज़ों के बारे में। तो अब देखो,
हमें यहाँ पे दिख रहा है ये निजल्स ग्रैन्यूल्स या फिर ग्रे मैटर। जान लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ ही सेकंड्स में निजल्स ग्रैन्यूल्स के बारे में। ठीक है, निजल्स ग्रैन्यूल्स ये तुम्हें दिख रहे हैं ना डॉटेड से स्ट्रक्चर्स, ये डॉटेड से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तुम्हें, इन्हीं को निजल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। भैया इनका काम क्या है और ये किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, तो आराम से बैठो, समझाऊंगा तुम्हें इसी क्लास में। निजल्स ग्रैन्यूल्स फॉर्म्ड बाई RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। अब राइबोसोम देख के तुम्हें कुछ याद नहीं आया? सेल चैप्टर में पढ़ा था, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं ये, सेल चैप्टर में पढ़ा था ना। तो भाई बस और कुछ नहीं, यहाँ पे भी इनका वही काम है, बस अंग्रेजी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा के लिख दी है, प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे भी ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम ही कर रहे होते हैं। लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, मौजूद कहाँ होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ साइटोन और डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं, एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ठीक है, एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ साइटोन और डेंड्राइट में पाए जाते हैं। चलो समझ गए, यही है यार लोकेशन रूल्स के, प्रेजेंट इन डेंड्रॉन एंड साइटोन, स्ट्रिक्टली एब्सेंट इन एक्सॉन एंड एक्सॉन हिलॉक। अब यहाँ पे इन्होंने एक कुछ गड़बड़ सी बात कर दी, एक्सॉन हिलॉक। भैया हाँ, हम देख तो रहे थे एक्सॉन हिलॉक, पर ये एक्सॉन हिलॉक है क्या? एक्सॉन हिलॉक और कुछ नहीं है, बल्कि देखो ये वाला पार्ट, जैसे तुम्हारी गर्दन होती है ना, उसी तरीके से ये एक्सॉन की गर्दन है। अब गर्दन भी सेंसिटिव होती है, तो जाहिर सी बात है ये पार्ट भी बहुत सेंसिटिव होगा, जो कि हकीकत में होता है। तो बस एक्सॉन हिलॉक यही है। ठीक है, आराम से मस्त, एकदम मस्त होके पढ़ो। ठीक है, अब थोड़ा सा माइलिन शीथ पे चर्चा कर लेते हैं। तो माइलिन शीथ, ये देखो उधर सही से दिख नहीं रहा था, हम इधर देख लेते हैं। मैंने जैसे कि बताया, ये माइलिन शीथ एक इंसुलेटेड लेयर होती है। देखो, एन इंसुलेटेड लेयर मेड ऑफ स्फिंगोलिपिड, मेड अप ऑफ स्फिंगोलिपिड। ठीक है, एक इंसुलेटेड लेयर होती है जिसका काम होता है सिग्नल्स को या इम्पल्सेस को जल्दी जल्दी आगे ट्रांसमिट करना। ठीक है, ये मेड होती है, ये बनी होती है स्फिंगोलिपिड की। अब हम जानते हैं ना, हमने सेल में पढ़ ही रखा है ऑलरेडी, कि कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी शीट, कोई भी कवरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हर जगह हमारी बॉडी में लिपिड्स की पाई जाती हैं। तो ये स्फिंगोलिपिड भी उसी टाइप का एक लिपिड है। ये हम बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, चलो उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक तो एकदम बढ़िया से समझ आ गया होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, है ना। चलो आ जाओ। हाँ भाई, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, अब देखो ये इतने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, कितने? 5 तरीके के, जिसमें से पहला है हमारा एपोलर न्यूरॉन। पहला है हमारा एपोलर न्यूरॉन, जिसमें के डेंड्रॉन और एक्सॉन एब्सेंट होते हैं। और यही वो न्यूरॉन है जो पहले, सबसे पहले हाइड्रा में पाया गया था। ठीक है, हाइड्रा में ये मिला था हमें, समझ गया ना। उसके बाद एडवांस हुआ थोड़ा सा। ठीक है, फिर आते हैं एक ये यूनिपोलर न्यूरॉन पे। इसमें एक्सॉन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अर्ली एम्ब्रियो में, यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा बन रहा होता है, ये उसमें पाया जाता है। समझ गए ना। फिर आता है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन। अब बाइपोलर न्यूरॉन को देखो, थोड़ा सा बारीकी से देखो, ये देखो बाइपोलर न्यूरॉन, समझ गए। इसमें एक डेंड्रॉन होता है, एक एक्सॉन होता है। मतलब वहाँ हम पढ़ के आए थे 6 से 8 पर न्यूरॉन डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, पर ये बाइपोलर न्यूरॉन ऐसा है जहाँ पे क्या होता है, सिंगल डेंड्रॉन और सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट होता है। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं रेटिना ऑफ आई एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज में। एपिथेलियम वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे टिश्यू चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल इसको इतना जानते हैं कि ये आँख के रेटिना में पाया जाता है और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है। चलो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ तुम्हें। ऑल्फैक्टरी जहाँ भी शब्द आ जाए मतलब स्मेल से रिलेटेड है, नेजल एपिथेलियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वहाँ पाए जाते हैं, यानी कि रेटिना ऑफ आई, आँख में और नाक में। ठीक है, बाइपोलर। अब आ गए हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन।
अब यहाँ पे मल्टीपोलर है भाई, मल्टीपोलर से समझ जाओ, मल्टीपल डेंड्रॉन, सिंगल एक्सॉन, यानी कि यही वो न्यूरॉन था जो हम अभी पीछे पढ़ के आए थे पिछली वाली स्लाइड में, है ना। पिछली वाली स्लाइड में हम यहीं पढ़ के आए थे कि इसी में थे मल्टीपल डेंड्रॉन या मल्टीपल डेंड्राइट्स, और सिंगल एक्सॉन था। ठीक है, अब आते हैं हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन पे। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, आ जाओ देख लेते हैं। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन ये नेचर में सेंसरी होते हैं। सेंसरी का मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया कि किसी चीज़ को सेंस करने वाला। ठीक है, इसमें सिंगल प्रोसेस होता है जो कि बाइफरकेट हो जाता है। देखो ये इसका एक्सॉन इसमें दो हिस्सों में बाइफरकेट हो जाता है, आके डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। ठीक है, समझ गया ना। और ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये कहाँ पाया जाता है भाई साहब, इनकी लोकेशन कहाँ है, देखने दो देखने दो देखना। हाँ, इनकी लोकेशन है डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब तुम्हें गैंग्लिया समझाया था ना, हमारी पीठ पे यहाँ पे गैंग्लिया जो दिया हुआ है वो हमारी पीठ पे मौजूद होता है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरे जादूगरों, मेरे शेरों, मेरे वॉरियर्स, तुम एकदम दहाड़ते हुए आओगे इस बार, ये मेरी गारंटी है नीट का पेपर देके। समझ में आया? तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया हम बैठे हैं उदास, ना भाई, तुम्हारी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी के जादूगर तुम खुद हो। तो यार जादू दिखाओ, एक्चुअल में उभर के आओ यार, खुल के आओ, तुम ही हो जो हो, है ना। बेस्ट हो तुम, और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है यार। तो चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरे भौकाल के साथ। चलो बाय बाय।